निर्देश। हेलो स्टूडेंट्स, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने वार्षिक परीक्षा 2019-20 एवं असाइनमेंट के लिए जो दिशा निर्देश जारी किया था उसको 17 तारीख शाम को स्थगित कर दिया गया और एक नया दिशा निर्देश विश्वविद्यालय ने आज दिनांक 19 सितंबर 2020 को जारी किया है। इस दिशा निर्देश के अनुसार 2019-20 की मुख्य परीक्षा, सेमेस्टर परीक्षा, असाइनमेंट हेतु उत्तर पुस्तिका प्राप्त करने एवं जमा करने के संबंध में कुछ निर्देश दिए गए हैं, जो इस प्रकार है। विश्वविद्यालय ने नया जो निर्देश जारी किया है उसके हिसाब से या संशोधित जो निर्देश जारी किया उसके हिसाब से उत्तर पुस्तिका का ऑनलाइन वितरण किया जाएगा। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ यानी कि कवर पेज को विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.prsu.ac.in या फिर www.prsu.univ.in से डाउनलोड करेंगे और उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ को डाउनलोड करके प्रिंट निकाल करके A4 साइज के कागज पर अपनी आवश्यकता अनुसार उपयोग कर उसमें स्टेपल करेंगे और कवर पेज को भी स्टेपल करेंगे आप। दूसरा, उन्होंने यह निर्देश भी दिया है कि उत्तर जो होगा वो A4 साइज के पेपर में लिखा जाना होगा। छात्र उत्तर लिखने के लिए अधिकतम 32 पेज का ही उपयोग कर सकते हैं, 32 पेजेस आपको यूज करना है। सभी परीक्षा केंद्र परीक्षार्थियों को उत्तर पुस्तिका का मुख्य पृष्ठ जो मेन पेज होगा या कवर पेज होगा उसको ईमेल या व्हाट्सएप से भी प्रेषित करेंगे। कौन करेगा? केंद्र अधीक्षक या परीक्षा केंद्र के जो भी एथोराइज पर्सन होंगे वो आपके मेल आईडी पे, आपके व्हाट्सएप नंबर पे प्रेषित करेंगे। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका का मुख्य पृष्ठ का प्रारूप A4 साइज के पेपर पर प्रिंट करेंगे या फिर उसको आप ड्रॉ करके जैसा रहता है वैसे स्वयं बना करके भी, पेन से बना करके भी आप अपने आंसर शीट में अटैच कर सकते हैं मेन पेज के रूप में। जिस परीक्षार्थी ने महाविद्यालय या परीक्षा केंद्र से उत्तर पुस्तिका प्राप्त कर ली है, आप यहां पर ध्यान देंगे 17 तारीख को, 17 सितंबर को सभी परीक्षा केंद्रों से अपने सुविधा के अनुसार से उत्तर पुस्तिका का वितरण किया और काफी सारे विद्यार्थी, कुछ फर्स्ट ईयर के, कुछ सेकेंड ईयर के, कुछ फाइनल ईयर के, कुछ पीजी क्लासेस के, कुछ सेमेस्टर एग्जाम्स के आंसर शीट जो है वो बांट दिए गए हैं। तो आपने उसको प्राप्त कर लिया। जिन्होंने प्राप्त कर लिया है वो वही उत्तर पुस्तिका उपयोग में लाएंगे जिन सब्जेक्ट्स के लिए उनको दिया गया है। ठीक, कहने का मतलब यह है कि जिनको उत्तर पुस्तिका मिल गई है वो उसी को यूज करेंगे। जिनको उत्तर पुस्तिका नहीं मिली है वो अपना डाउनलोड कर करके प्रिंट आउट निकालेंगे और अपने पास का A4 साइज का पेज आप यूज करेंगे और उसमें आंसर लिख करके स्टेपल कर देंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए विश्वविद्यालय ने यह भी कहा है कि प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अलग अलग उत्तर पुस्तिका का उपयोग किया जाना है, यानी कि आपको एक साथ ही सारे आंसर या सारे पेपर के आंसर को नहीं लिखना है, सबके उत्तर पुस्तिका अलग अलग आपको तैयार करना है। परीक्षार्थी द्वारा ये तो रहा उत्तर पुस्तिका कैसे आपको मिलेगा। अभी तक आपके प्रश्न थे, आप असमंजस की स्थिति में थे, उसका कैसे करना है। मतलब आपको करना क्या है, एक शॉर्टकट में बता देता हूं। डाउनलोड करना है, आपके मेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर पे आएगा, प्रिंट निकालिए, प्रिंट को आप अटैच करेंगे आपके पास जो पेपर है जो आप यूज कर रहे हैं आंसर शीट के लिए उसमें, और वो आपका आंसर शीट तैयार हो गया। यानी कि A4 साइज का प्रिंट प्लस आंसर शीट आपके होंगे। अब दूसरा उन्होंने कहा है कि परीक्षार्थी द्वारा उत्तर पुस्तिका को जमा कैसे करना है। तो परीक्षार्थी अपनी अंतिम परीक्षा, ध्यान देंगे, अंतिम परीक्षा समाप्त होने के बाद 5 दिन और आपको टाइम मिलेगा, यानी कि 5 दिन के अंदर समस्त उत्तर पुस्तिकाएं, सारे आंसर शीट को एक लिफाफे में बंद करके अपने परीक्षा केंद्र में स्पीड पोस्ट, डाक या कोरियर अथवा ईमेल के माध्यम से भेज सकेंगे।
ध्यान देंगे यहाँ पर हार्ड कॉपी को आपको पोस्ट करना होगा, डाक या कुरियर के माध्यम से भेज सकते हैं, और इसके अलावा आपके आंसर शीट को आप पीडीएफ फॉर्म में बना करके आप अपने केंद्र अधीक्षक के पास या परीक्षा केंद्र में मेल कर दीजिए। ठीक है, कितने दिन टाइम मिलेगा? परीक्षा खत्म होने के 5 दिन तक आपके पास समय है। जब आप पोस्ट करते हैं या एनवलप बनाते हैं पोस्ट करने के लिए, जो लिफाफे आप तैयार करेंगे पोस्ट ऑफिस में देने के लिए, तो उसमें उत्तर पुस्तिका जब आप रखेंगे तो उस उत्तर पुस्तिका के ऊपर लिफाफे के ऊपर जो रहेगा, विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, कक्षा का नाम लिखेंगे, अपना रोल नंबर लिखेंगे, अपना एनरोलमेंट नंबर लिखेंगे और उत्तर पुस्तिका की संख्या को स्पष्ट रूप से लिखेंगे आप। तो ध्यान देंगे यहाँ पर क्या क्या लिखना है आपको, नाम, रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर और कितनी पुस्तक है, कितने आंसर शीट है, उसकी संख्या आपको लिख करके वहां पर रखनी है। ठीक है, ये कहाँ लिखना है आपको? ये आपको लिखना है एनवलप में, यानी कि जो आप लिफाफा यूज कर रहे हैं उसमें। फिर इसके अलावा परीक्षार्थी अपने प्रवेश पत्र में अंकित परीक्षा केंद्र के ही पते पर, ध्यान देंगे कहाँ भेजना है इसको, परीक्षा केंद्र के एड्रेस पे जहां आपने सेंटर लिया है उसी सेंटर में आपको इसको भेजना है, और ईमेल पर भी लिखे गए ईमेल पर ही लिखी उत्तर पुस्तिका को प्रेषित करें। मतलब एक तरफ आपको स्पीड पोस्ट करना है तो दूसरी तरफ आपको मेल भी करना है। ईमेल से प्रेषित उत्तर पुस्तिकाओं की हार्ड कॉपी को परीक्षार्थी द्वारा संबंधित केंद्र में डाक के माध्यम से भेजना अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि आपने मेल कर दिया और काम खत्म हो गया, आपको मेल करने के साथ साथ हार्ड कॉपी को अपने परीक्षा केंद्र में प्रेषित भी करना है पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। क्लियर हो गया ये? तो आपके पास उत्तर पुस्तिका कैसे मिलेगा ये क्लियर हो गया, उत्तर पुस्तिका को कैसे हम केंद्र तक भेजेंगे ये जानकारी हो गई आपके पास। अब हम देखते हैं कि प्रश्न पत्र एवं परीक्षा संबंधी और क्या निर्देश विश्वविद्यालय ने, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने दिया है। तो विश्वविद्यालय द्वारा घोषित समय सारणी जो पूर्व में घोषित की गई थी उसी के अनुसार परीक्षा केंद्र ईमेल या व्हाट्सएप के द्वारा परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र प्रेषित करेंगे। पूर्व में यही व्यवस्था थी कि आपको व्हाट्सएप या मेल के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। अभी भी वैसी ही है स्थिति कि आपको मेल या व्हाट्सएप के माध्यम से मिलेंगे। किसी कारण से यदि आपको प्रश्न पत्र नहीं मिलते हैं तो रविशंकर की वेबसाइट www.prsu.ac.in से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा विश्वविद्यालय ने कुछ सामान्य निर्देश भी जारी किए हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। सामान्य निर्देश सुनिए क्या कहा है उन्होंने विश्वविद्यालय ने। जो समय सारणी पूर्व में घोषित किया गया था उसमें स्नातक, ये आपके काम की चीज की बात है, पूरा सिस्टम बदल दिया गया है। स्नातक एवं प्रथम वर्ष के जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, एक्स स्टूडेंट्स हैं, सुपर सप्ली या सप्ली वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तथा स्नातक अंतिम वर्ष फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, नियमित रेगुलर स्वाध्यायी यानी कि प्राइवेट एक्स स्टूडेंट है, सप्लीमेंट्री आया था, पीजी क्लासेस के प्रीवियस और फाइनल के जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स हैं, एक वर्षीय पाठ्यक्रम में नियमित तथा सेमेस्टर परीक्षा वाले हैं, अंतिम सेमेस्टर के नियमित भूतपूर्व एटीकेटी छात्र जो परीक्षा में सम्मिलित होंगे। एक बार फिर से मैं शॉर्टकट पे बता दूं, ऐसे स्टूडेंट्स जो फाइनल ईयर के एग्जाम देने वाले हैं, क्लियर, जो फाइनल ईयर के एग्जाम देने वाले हैं और जो अंतिम वर्ष अंतिम सेमेस्टर के एग्जाम देने वाले, ऐसे रेगुलर स्टूडेंट्स, और इसके अलावा सारे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, पीजी क्लासेस के, सेमेस्टर क्लासेस के जो बच्चे प्राइवेट बच्चे हैं उनको एग्जाम देना है। अब बीकॉम पार्ट 1 या कोई भी पार्ट 1 या कोई भी पार्ट 2 वाले जो बच्चे हैं जिन्होंने रेगुलर के लिए फॉर्म भरा है, रेगुलर स्टूडेंट्स के रूप में है, उनको महाविद्यालय के द्वारा असाइनमेंट दिया जाएगा या अध्ययनशाला के द्वारा जहां वो अध्ययन करते थे वहां के उनके यहाँ के प्राध्यापकों के द्वारा असाइनमेंट दिया जाएगा। तो अब उनको विश्वविद्यालय के द्वारा
प्रश्न उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे। एक बड़ी आप लोगों के लिए न्यूज़ है, कहा जाए ये बड़ी आप लोग को राहत दी गई है कि विश्वविद्यालय फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के नियमित छात्रों को, रेगुलर स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पेपर उपलब्ध नहीं कराएगी। महाविद्यालय या जो सेंटर है वो आपको क्वेश्चन पेपर उपलब्ध कराएंगे और उन्हीं के द्वारा ये प्रश्न दिए जाएंगे जो असाइनमेंट के रूप में रहेगा। और इसके अलावा असाइनमेंट विश्वविद्यालय द्वारा घोषित समय सारणी के अनुसार ही महाविद्यालय के प्राचार्य, महाविद्यालय के शिक्षक के द्वारा दिया जाएगा। क्लियर? असाइनमेंट कौन उपलब्ध कराएगा? असाइनमेंट परीक्षा केंद्र जो आपका है, यानी कि जहां आपने अध्ययन किया वो कराएगा उपलब्ध। और किस हिसाब से कराएगा? तो घोषित समय सारणी जो आपको पहले टाइम टेबल मिला है उसी के अनुरूप आपको क्वेश्चन उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे परीक्षा या असाइनमेंट के लिए पूर्व में घोषित समय सारणी यथावत रहेगी। यानी कि समय सारणी में चाहे वो असाइनमेंट से रिलेटेड हो, चाहे आपके परीक्षा से संबंधित हो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। इस शॉर्टकट में मैं आपको समझाना चाहूंगा कि क्या है ये। तो आप देखेंगे जो विद्यार्थी रेगुलर हैं उनको असाइनमेंट मिलेगा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों को। और असाइनमेंट कौन देगा? जहां आप अध्ययनरत हैं, जिस महाविद्यालय में आप पढ़ते हैं, उसी महाविद्यालय के प्राचार्य या शिक्षक के माध्यम से आपको जिस दिन आपका टाइम टेबल के हिसाब से पेपर है उसी दिन आपको उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है। तो ये नई घोषणा महाविद्यालय के लिए विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया है और इसी के अनुसार असाइनमेंट या फिर वार्षिक परीक्षा 2019-20 जो है वो संपन्न कराई जाएगी। ठीक है। आ रहा है समझ में सारे चीज? तो मैंने आप सभी के सुविधा के लिए आंसर शीट का जो पीडीएफ यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड किया है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। अगर आप चाहें तो वहां से भी, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो आप परीक्षा की तैयारी कीजिए। असमंजस की स्थिति समाप्त हो गई है। ओके, थैंक यू।